हेलो मेरे शिक्षक साथी, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ एकदम अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। और आज आपको मैंने सुबह सुबह गुड न्यूज भी दे दी थी कि टीजीटी पीजीटी का नोटिफिकेशन जून के माह में आने वाला है, तो लग जाइए उसी जोश और जुनून के साथ में। और आज हम कई दिनों के बाद में आज मुलाकात कर रहे हैं आप लोगों से, उसके लिए माफी भी चाहेंगे कि घर पे आए थे समर वैकेशन में, घर पे सेटअप तैयार नहीं था। आप बोर्ड वोर्ड लगा के आपके साथ रेडी हो गए हैं, तो उसी जोश और जुनून के साथ में आप भी लगे रहिए। और मैं कोशिश करूंगा कि दिन प्रतिदिन आपकी थोड़ी बड़ी बड़ी वीडियो आए, जिससे कि आपका सिलेबस भी जल्दी से कंप्लीट हो जाए। तो जो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं उसमें आपको कंसेप्ट के साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी उठा रहा हूं। जो आपका 2021 वाला पेपर हुआ है उससे भी उठा रहा हूं, और जीआईसी का प्री पेपर हुआ है उससे भी उठा रहा हूं, और आश्रम पद्धति वाला जो पेपर हुआ था उससे भी लूंगा, और जो आपका 2016 वाला जो 21 में या 20 में जो पेपर हुआ है उसके भी सारे क्वेश्चंस मैं लेके आपको कंसेप्ट वाइज दे रहा हूं। ऐसा आपको कुछ भी कह लो आप, चाहे आप कंटेंट कह लो, चाहे सर का पढ़ाने का तरीका कह लो, जो आपका मन हो वो कह लीजिए। आपको ऐसा कंटेंट, ऐसा तरीका पढ़ाने का कहीं पर भी नहीं मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास जरूर भेजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं सर्किल की 5वीं वीडियो पर, और इस वीडियो में पढ़ेंगे क्या क्या कि एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्किल। टू सर्किल के बारे में पढ़ेंगे, और ये टू सर्किल क्या है। पहला कंसेप्ट है इसका एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्किल, एंड दूसरा कंसेप्ट है कॉमन टेंजेंट ऑफ टू सर्किल। तो मैं बात कर लेता हूं पहले कंसेप्ट की। ये है पहला कंसेप्ट, क्या है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्किल। ठीक है, ये है। अब ये क्या है, यहां से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। यहां से दो कंडीशन है, एक तो आपसे सीधा सीधा एंगल, और उस एंगल से ही एक कंडीशन निकलती है, कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी। तो वो दोनों कंसेप्ट है, यहां से हर बार कहीं ना कहीं जीआईसी में भी पूछा गया था, और पूछे लेता है, हर पेपर में पूछ ही लिया जाता है। तो क्या है देखिए, जब ये है पहला सर्किल है और ये दूसरा सर्किल है, तो यहां जो ये इसका सेंटर है, मैंने मान लिया इसका C1 सेंटर है, इसका सेंटर C2 है। ठीक है, तो C1 के सेंटर क्या है, -G1 -F1। भाई -G, F होता है। अब दो सर्किल हैं तो -G1 -F1, ये हो गया -G2 -F2। तो देखिए यहां से इस पे एक टेंजेंट डाल दी और इस पे एक टेंजेंट डाल दी। ठीक है, तो यहां एक एंगल बनता है जिसे हम कहते हैं थीटा। तो ये थीटा और ये क्या है, आपकी C1 C2 की डिस्टेंस है, यहां से यहां तक की क्या है, D, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ टू सर्किल। जैसे ये है, ये पॉइंट हो गया x1 y1, ये पॉइंट हो गया x2 y2। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला यहां से कैसे निकाल लेंगे, डिस्टेंस x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। जो सेंटर होंगे, जैसे यहाँ 2,3 हुआ, यहाँ 4,5 हुआ, उसके हिसाब से हम d की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। पर यहां से एंगल का जो फॉर्मूला बनता है वो देख लीजिए, वो क्या है, cos थीटा इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस का d स्क्वायर अपॉन में 2r1 r2। ये क्या है, ये cos थीटा है, यहां से एंगल फाइंड आउट करने का। जब क्या हो, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्किल, दो सर्किल के इंटरसेक्शन से जो एंगल बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्किल, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्किल। तो cos थीटा का फॉर्मूला ये बन गया। आप देखिए यहां अगर ये थीटा क्या हो जाए 90, सपोज ये थीटा क्या हो जाए 90, इफ थीटा इक्वल टू 90, तो cos 90 क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस d स्क्वायर। तो d स्क्वायर को मैं उधर भेज दूं तो ये क्या हो जाएगा, r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर इक्वल टू d स्क्वायर। इसी को हम बोलते हैं कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी, जो यहां से क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी, ऑर्थोगोनलिटी। ठीक है, अब देखिए, अब कई क्वेश्चन में तो सीधा सीधा ये भी है, लेकिन जब इसको सॉल्व करते हैं, आपने देखा होगा रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का सी। लेकिन पहले वाले सेंटर के लिए, पहले वाले सर्किल के लिए G1 F1 और दूसरे वाले के लिए G2 F2। तो जब इसमें पुट करेंगे और पुट करने के बाद जब इसे सॉल्व करते हैं, मैं सॉल्यूशन नहीं दिखाऊंगा क्योंकि आपको पूरा क्या है, कंसेप्ट याद होना चाहिए, वो सॉल्यूशन याद नहीं होना चाहिए। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहां से जो कंडीशन निकलती है वो निकलती है 2G1 G2 प्लस में F1 F2 इक्वल टू C1 प्लस C2। ये कंडीशन यहां से क्या निकलती है, दिस इज आल्सो कॉल्ड कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी, दिस इज आल्सो कॉल्ड कंडीशन ऑफ
ऑर्थोगोनलिटी। ठीक है, ये दो कंडीशन मैंने आपको बता दी। या तो आपसे कई बार सीधा सीधा पेपर में ये चार ऑप्शन दे देगा, कौन सी कंडीशन होती है ये, r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर या प्लस डी स्क्वायर या माइनस डी स्क्वायर, इस तरीके से चार ऑप्शन डाल देगा और आपसे पूछ लेगा। और दूसरी कंडीशन क्या होती है, 2g1 g2 प्लस f1 f2 इक्वल टू c1 प्लस c2, ये भी क्या होती है, कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी। तो मैं इसे मार्क कर देता हूं। क्या, एक तो आपको ये याद करना है, एक तो आपको ये याद करना है, दूसरा आपको ये याद करना है और तीसरा आपको ये याद करना है। तीन कंसेप्ट हैं, ये तीनों कंसेप्ट आपको याद होने चाहिए। इन पे बेस्ड मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, आप फटाफट से लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, देखिए आपके सामने मैंने दो क्वेश्चन लिखे हैं, एक तो डीएसएसबी पीजीटी 2015 का और एक यूपी पीजीटी 2014 का। अब इस टाइप के क्वेश्चन जिस भी ईयर में पूछे जा चुके हैं आप उन्हें खुद से करिएगा, क्योंकि हर सारे कंसेप्ट, एक ही कंसेप्ट के बहुत सारे क्वेश्चन उठाऊंगा तो ना तो आपका सिलेबस कंप्लीट होगा ना कुछ होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी हैं आप प्रीवियस ईयर उठाइए और करिए उन्हें सॉल्व। आपको इस कंसेप्ट के मैंने दो क्वेश्चन ले लिए हैं। तो इफ द सर्किल दे रखे हैं, दो सर्किल हैं, कट्स ऑर्थोगोनली, तो मैंने ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन आपको बताई है, तो वो आपके माइंड में सेट होनी चाहिए। अब तो मैं यहाँ लिख के बताऊंगा आपको, लेकिन वो आपकी जुबान पे होना चाहिए, उसे लिखने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, डायरेक्ट वैल्यू पुट होनी चाहिए। अब कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी क्या थी, 2g1 g2 प्लस f1 f2 इक्वल टू c1 प्लस c2। तो यहां से पहले सर्किल से g1 f1 निकालो, तो g1 क्या आएगा इससे, तो g1 है माइनस का 1/2 और ये f1 क्या है 2 एंड c1 क्या है k। ऐसे ही नहीं है, सॉरी, ये g2 है, ये f2 है, ये c2 है और ये वाला सर्किल पहला है। तो यहां से g1 की वैल्यू 1 एंड g2 की वैल्यू माइनस 1/2 एंड g1 और ये f1 और ये c1 की वैल्यू -2। भाई देखो आप कंपेयर कराओगे, एक्स जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होती है, x² + y² + 2gx + 2fy + c। तो वहीं से मैंने जब 2g से कंपेयर कराएंगे 2 को, तो g1 की वैल्यू क्या आएगी 1 एंड 2f को कंपेयर कराएंगे -1 से, तो -1/2 एंड c1, ऐसे ही g2 f2 और c2। बस वैल्यू पुट कर दो 2 g1 और g2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -1/2 प्लस f1 f2 का मल्टीप्लाई करेंगे -1/2 का 2 से करेंगे तो क्या आएगा -1। तो यहां पे मैं -1 लिख देता हूं डायरेक्ट, इक्वल टू c1 प्लस c2, c1 -2 एंड c2 क्या है k। तो ये क्या आ गया -3/2, 2 इंटू -3/2 इक्वल टू -2 प्लस k। 2 से 2 कैंसिल, -3 और 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -1, -3 + 2 इक्वल टू k। तो k की वैल्यू कितनी आ गई -1। तो ये अगर अब देखो आप पेपर में करते तो पेपर में ना तो आपको ये लिखने की जरूरत थी, ना आपको ये लिखने की जरूरत थी, ये वैल्यू भी लिखने की जरूरत नहीं थी। डायरेक्ट आपको क्या करना था, सीधा वैल्यू पुट करनी थी 2 और g1 g2 क्या है, यहां से 1 एंड यहां से 1/, ये रहा -1/2, तो दोनों का मल्टीप्लाई करके ये लिखना था आपको। तो ये जब कब होगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, तभी पॉसिबल है। ये समझ में आ रही है बात। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, दिस सर्किल, ये दो सर्किल है, इंटरसेक्ट एट एन एंगल ऑफ। अब इंटरसेक्ट पूछ रहा है किस एंगल पे इंटरसेक्ट करेंगे, पाई पे, π/2 पे, π/3 पे, π/2 पे। वैसे तो मोस्टली आपको क्वेश्चन मिलेगा वो ऑर्थोगोनल वाला मिलेगा, अगर आप चेक भी करोगे तो भी ये ऑर्थोगोनल आने वाला है, लेकिन फिर भी मैं आपको करके बता देता हूं। आपको मैंने बताया क्या, cos थीटा इक्वल टू, आपको फॉर्मूला बताया r1² r2² -d² अपॉन 2r1 r2। यही तो फॉर्मूला बताया मैंने आपको। देखिए मुझे r1 चाहिए, r2 चाहिए। अब r1 का r का फॉर्मूला क्या होता है ये आपको बताइए, g² + f² - c। तो यहां से पहले g निकालो, यहां से g की वैल्यू क्या आएगी 1/2, f की वैल्यू क्या आएगी 1/2, c की वैल्यू क्या है 0। तो यहां से r की वैल्यू क्या आ गई 1/4 + 1/4, तो ये क्या आ गई 1/√2। ऐसे यहां से देखो, यहां से भी r की वैल्यू क्या आएगी 1/√2। भाई देखो 1/2 आएगा तो ऑलरेडी क्या बनेगा 1/2 1/√2। और इसका सेंटर क्या है, हमें d चाहिए ना, d क्या होता है डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स। तो इसका सेंटर क्या बना -g, -f, यही तो होता है सेंटर। तो क्या बनेगा -1/2, -1/2। तो मैं यहां लिख देता हूं, पहला सेंटर तो -1/2 -1/2 है, और दूसरा सेंटर क्या है देखो, यहां से -g करेंगे तो क्या आएगा 1/2 और -f करेंगे तो क्या बनेगा -1/2। भाई देखो यहां से g की वैल्यू 1/2 आएगी, f की वैल्यू -1/2 आएगी, तो ये हो जाएगा माइनस का, क्योंकि -g, -f होता है और ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब डिस्टेंस निकाल लो, तो वही x2 - x1 -1/2 + 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 + 1/2 का स्क्वायर। ये तो हो गया 0 कट गया, तो d की वैल्यू क्या आ गई 1/2 1/2 1 और √1 का स्क्वायर 1
तो 1 ही आ गई डिस्टेंस। बस फॉर्मूले में पुट कर दो, cos थीटा इक्वल टू r1, रेडियस निकाल ली मैंने, हाँ 1/√2 है, स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1/2 प्लस 1/2 माइनस डी का वैल्यू क्या है 1। अब हमें नीचे लिखने की जरूरत भी नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि देखो 1/2 क्या आएगा 1, 1 से 1 कैंसिल आउट तो 0 बन गया, cos थीटा इक्वल टू 0, और 0 कहां पे होता है cos 90 पे, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 90 90 मीन्स π/2। तो ये आ गया आपका डी ऑप्शन, इसमें सी ऑप्शन था। तो आपको करना क्या है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है, और ये प्रैक्टिस तभी संभव है जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बार बार लगाएं, 2-2 से 3-3 बार लगाएंगे तभी संभव है आपकी एकदम प्रैक्टिस अच्छी हो जाए कि क्वेश्चन को देखते ही करते हैं। जैसे मैं करता हूं आपके सामने, मैंने काफी प्रैक्टिस की है, इस एज में जॉब लेना मजाक नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैंने इतनी कोशिश की, कम से कम जो मेरे पास यूथ पब्लिकेशन था, आरडी शर्मा की 2 से 3-3 बार की थी। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे करता हूं मैं। देखिए अब हम बात करेंगे सेकंड वाले पार्ट की। सेकंड वाला पार्ट क्या था, मैंने लिखा भी था, इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट। कॉमन टेंजेंट के बारे में लिखा था, पहला पार्ट कंसीडर इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्किल के बारे में, और दूसरा कॉमन टेंजेंट। तो यहां से सेकंड पार्ट में लिख रहा हूं इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट। कॉमन टेंजेंट, ठीक है। वैसे मैंने सेकंड पार्ट में लिखा था आपका कॉमन टेंजेंट ऑफ टू सर्किल, तो वही इक्वेशन बनती है उसकी, तो इक्वेशन के बारे में ही लिख रहा हूं। यहां से 2 पार्ट बनते हैं, कैसे कैसे वो मैं बता रहा हूं। पहला बनता है जब ये पहला सर्किल है आपके सामने, और इसको क्या है इंटरनली कोई दूसरा सर्किल टच करता है, ठीक है, और ये क्या है टेंजेंट प्लेन है, ये टेंजेंट है यहां से, तो यहां इससे टेंजेंट की इक्वेशन पूछता है, इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट। मींस जो अंदर वाला सर्किल है इसकी भी टेंजेंट यही है, और जो बाहर वाला सर्किल है इसकी भी टेंजेंट है, तो ये क्या बनेगी कॉमन टेंजेंट, तो इसकी इक्वेशन पूछता है। और दूसरी कंडीशन आपकी क्या बनती है, जब दोनों को, ये पहला सर्किल इसकी टेंजेंट और ये टेंजेंट है, और इसको कोई दूसरा सर्किल बाहर से टच करे, तो इन दोनों के लिए भी क्या है, ये कॉमन टेंजेंट है। तो दोनों की इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट क्या बनेगी, इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट क्या बनेगी, S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। पहला सर्किल की इक्वेशन माइनस दूसरी, सपोज इस पहले सर्किल की इक्वेशन क्या है, x² प्लस y² प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस में c1 इक्वल टू 0। इसकी क्या है, x² प्लस y² प्लस 2g2x प्लस में 2f2y प्लस में c2 इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वेशन है, तो डायरेक्ट हमें ये लिखनी नहीं है, देखना मैं क्वेश्चन कैसे कराऊंगा आपको, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर देनी है। सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2g1 माइनस g2, 2f1 माइनस f2 प्लस में c1 माइनस c2, ये आएगी निकल के। लेकिन हमें ना तो इसके बारे में सोचना है, बस जो हमें इक्वेशंस गिवन होंगी उन्हें डायरेक्ट हम क्या कर देंगे, कैंसिल आउट, ठीक है। चलिए अब मैं क्वेश्चन ले लेता हूं इन पे। वैसे चलो एक कंसेप्ट है पर वो बाद में बताऊंगा, आप लिख लो पहले, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। चलिए जो मैं अभी कंसेप्ट की बात कर रहा था उसे और लिख लीजिए, आपको मैं जो कंसेप्ट है उस पे बेस्ड क्वेश्चन भी है, तो इसी साथ साथ बता देता हूं मैं। तो कंसीडर, ये कंसेप्ट ही है, याद रखिएगा, कंसीडर द इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्किल, इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्किल, ये सर्किल है, ये इनका इंटरसेक्शन है, तो यहां पे एक कोण बनती है। वैसे तो अगर आपसे सिंपल इक्वेशन पूछता है कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्किल, तो पहले सर्किल की इक्वेशन क्या है, x² प्लस y² प्लस 2g1x प्लस में 2f1y प्लस c1। ऐसे ही दूसरे सर्किल की इक्वेशन क्या है, x² प्लस y² प्लस 2g2x प्लस में 2f2y प्लस में c2। तो वही s1 माइनस s2 को 0 के बराबर रख दो, वही क्या कहलाती है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्किल की इक्वेशन। और दिस इज आल्सो कॉल्ड, इसी को हम क्या कहते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड कॉमन कोड। क्या बोलेंगे इसे, कॉमन कोड। दिस इज आल्सो कॉल्ड इक्वेशन ऑफ कॉमन कोड बोल लो, चाहे कॉमन कोड बोल लो। ये जो होती है ये कोड होती है, आपने देखा सर्किल में ये क्या कहलाती है, कोड कहलाती है। जब ये सेंटर से पास होता है तो ये डायमीटर बन जाता है। तो ये क्या है, इन दोनों की कॉमन कोड है। तो आपसे पूछता है इक्वेशन ऑफ कॉमन कोड बताइए, तो हम क्या करेंगे, S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। चाहे आप तो कॉमन टेंजेंट पे
कॉमन टेंजेंट पूछे तब भी S1 माइनस S2 इक्वल टू 0, चाहे वो इंटरनली टच करे चाहे वो एक्सटर्नली टच करे, और चाहे आपसे एक कॉमन कोड के बारे में पूछे या कंसीडर ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्किल पूछे तब भी हमें S1 माइनस S2 ही करना है। अब मैं इसके दो क्वेश्चन है वो लिख लेता हूं, ठीक है। देखिए ये दो क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, कॉमन कोड ऑफ सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड दिस सर्किल की इक्वेशन से दो सर्किल की कॉमन कोड पूछ रहा है। तो मैंने क्या बताया, S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 जब घटाएंगे तो देखो इसके नीचे लिख लो, मैं इसे इरेज कर देता हूं यहां से। आपको पता है क्या है, S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 है, तो मैंने ये इसके नीचे ही लिख लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस में 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस 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 माइनस, ये कैंसिल 4x माइनस 6x माइनस 2x माइनस 2y माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 इक्वल टू 0, माइनस 2 कॉमन आ गया, x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, 2 0 में चला गया तो क्या बचा, x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये क्या होती है, इक्वेशन ऑफ कॉमन कोड, चाहे इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट बोलो, ये कोई सी भी आ जाए आपको यही करना है, x1 माइनस x2 ही करना है, ठीक है। चलिए अब आ जाओ सेकंड पार्ट पे, द लेंथ ऑफ कॉमन कोड। ये क्वेश्चन ना आपको फॉर्मूला बताएंगे टीचर डायरेक्ट, लेकिन जब आप फॉर्मूला बताते हैं तो वो 100% भूलते हो उस फॉर्मूले को, लेकिन मैं सिंपल आपको ट्रिक क्या है, सॉल्यूशन ही है, उस सॉल्यूशन को आप करिएगा, शॉर्ट मेथड से ही बताऊंगा, उसको 100% पेपर में आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखो कह रहा है कि लेंथ ऑफ कॉमन कोड ऑफ टू सर्किल of radii 15 cm and 20 cm whose center are 25 cm apart। तो देखो ये टू सर्किल हैं, अभी बताया था मैंने, ये क्या है, कॉमन कोड है, ये सेंटर है, ये पहले सर्किल की रेडियस है, ये दूसरे सर्किल की है, ये क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है। चलिए अब मैंने मान लिया ये रेडियस है, पहले सर्किल की रेडियस मान लीजिए ये 15, ये छोटा है तो ये 15 या 20 है, ठीक है। और ये क्या है, मैंने देखो यहां इसे नाम दे दिया मैंने O, ये है A, ये है B, ये है C। अब इसकी डिस्टेंस, पूरी डिस्टेंस दे रखी है आपको 25 सेंटीमीटर, यहां से लेके यहां तक, दोनों सेंटर के बीच की। तो मैंने यहां से यहां तक क्या मान ली, x, तो ये क्या हो जाएगी 25 माइनस x। तो देखो ये भी राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है AOB और AOCB, भाई AOB ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है और AOCB ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है। तो दोनों में मैं क्या लगा सकता हूं, पाइथागोरस थ्योरम। तो देखो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो मैं आपको परपेंडिकुलर निकाल रहा हूं, तो AO का स्क्वायर क्या हो जाएगा 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर क्या होता है 400 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही यहां से AOA स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा, 15 का स्क्वायर कितना आएगा 225 माइनस 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो इसे सॉल्व कर लो, 225 माइनस 625 माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस में ये माइनस आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये 50x, इसे घटाओगे तो ये बचेगा आपका माइनस का 400 और ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 50x। अब बताओ ये भी AO स्क्वायर है, ये भी AO स्क्वायर है, तो दोनों को हम क्या है ना इक्वल रख दें। जब दोनों को इक्वल रखेंगे तो इसको मैं यहीं रख दूं 400 माइनस एक्स स्क्वायर, बताइए यहां पे रख दिया 400 माइनस एक्स स्क्वायर। अब 400 माइनस, देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो ये 400 और 400 इधर आएगा तो कितना हो गया 800 इक्वल टू 50x, 0 से 0 कैंसिल, 5 एक दिखाई दे रहा है, हाँ 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 16। जब मैं x की वैल्यू, देखो ये ट्राइंगल बन रहा है राइट एंगल ट्राइंगल, ये AOB ये 20 है और ये x की वैल्यू 16 निकल के आई, तो ये मैं परपेंडिकुलर आराम से फाइंड आउट कर सकता हूं। 400 माइनस 16 का स्क्वायर कितना होता है, निकाल लीजिए, 6 6 जा 36 और 3 6 1 जा 6 6 12 12 और 3 15, 1 1 1 1 256, तो ये 256 इसमें से घटा दो, 10 में से 6 गए 4, 9 में से 5 गए 4, 144, तो ये कितना आ गया आपका 12। आप इसको याद भी कर सकते हैं, ये आपको मैं बताऊंगा, ये ट्राइंगल इनइक्वालिटी से इनको याद भी कर सकते हैं, लिखवा भी दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो ये कितना आ गया आपको 12, ये यहां से AO कितना आ गया 12 और ये हाफ है और 12 इधर है तो 12 भी नीचे होगा तो कितना हो गया 24। तो आपका जो कोड है, कोड की डिस्टेंस है वो कितनी आ गई 12 प्लस 12 इक्वल टू 24, दैट इज आंसर। ये रहा डी ऑप्शन इसका सही है। तो ये क्वेश्चन ऐसा था कि ये पेपर में अगर पूछेगा तो आपको यही मेथड लगाना है और इसके मेथड अलावा कुछ नहीं लगाना है, डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद करोगे वो भी आप भूलने वाले हो, 100% कह रहा हूं। मैंने खूब कोशिश की थी लेकिन मेरे से नहीं हुआ, इसलिए मैं आपको वही बता रहा हूं जो मैंने किया है, ठीक है। चलिए आप इतना कीजिए, फिर मैं आगे का कंसेप्ट आपको बताता हूं।
वैसे साथियों चलो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, थोड़ा गर्मी ज्यादा पड़ रही है, तो कल की वीडियो में, कल से अब मैं कोशिश करूंगा वीडियो को बड़ा करने की, 1 घंटा या पौना घंटे की करने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो और ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस भी कर सको। ठीक है, क्वेश्चंस भी मैं आपको प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर ही लेके आ रहा हूं। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ तो आपको कोई भी मिस्टेक ना हो उनमें और कोई भी सोचने की समस्या ना आए कि हम इसका सॉल्यूशन कैसे करें, इसका ना करें। तो वो सारी चीजें मैं आपको इन वीडियो में ही कंप्लीट करा दूंगा। प्रीवियस ईयर, मोस्टली प्रीवियस ईयर के टॉपिक जितने भी हैं, टफ क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, सारे मैं इन वीडियोस में आपको कंप्लीट करा दूंगा। और आप चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड सर्किल में, दोस्तों को, ग्रुप में, सोशल मीडिया पे लगातार अपने साथियों को बताएं कि यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट कोई चार्ज नहीं है। आपको यहाँ टीजीटी पीजीटी मैथ्स की आपकी तैयारी अच्छे से कराई जाएगी। कोशिश करूंगा मई जून में आपका ज्यादा से ज्यादा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। चलिए नमस्कार, जय हिंद।